खान ना जेल जाता है ना खान नू सजा होती है। मेहरबानों की नज़रें इमरान खान पर जम चुकी हैं, इसमें कोई दो राह नहीं। खान वज़ीर आज़म ही बनना है और सदर पाकिस्तान ही बनना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़रगाम हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ पीर पिंजर सरकार साहब मौजूद हैं। इनकी पेशन गोइयाँ जो है वो दुनिया भर में मानी जाती हैं। इन्होंने लास्ट टाइम इमरान खान साहब के बारे में जो भी पेशन गोई की वो दुरुस्त साबित हुई। आगे सियासी निज़ाम किस तरफ जा रहा है, इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, उसके हवाले में से बातचीत करेंगे, इनकी पेशन गोइयाँ जानेंगे। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर, आपने लास्ट टाइम इमरान खान साहब के लिए पेशन गोइयाँ की थी। अभी 22 सितंबर वाली डेट तो गुजर गई है, मगर कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन में जो तोशा खाना के सिस्टम दायर है उसके ज़रिए इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की जा रही है और नाअहल कर दिया जाएगा। आपकी इस हवाले से क्या पेशन गोई है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरदरान तरीक़त बंदाए ना चीज़ खादम आस्ताना आलिया चूरा शरीफ दर्जा बेदर्जा तमाम बुज़ुर्गों अज़ीज़ा अज़ीज़ों जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आती है सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख़याल में, आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख़याल में, पिंजरे खाना नवाज सरोज से न चुनी जी न झगे जी न काले जी न बग्गे जी। पीर पिंजर सुन गल की 24 सितंबर 2022 तो अगे दी। हाँ, जेड़े कोई मामलात हैं जेड़े बरखुरदार सुन जेड़ा सवाल किया तोसा खान बस जेड़ा मामलात जेड़ा केस है माशाअल्लाह इमरान खान ते ये जेड़े मामलात है ये भी पहले नालों भी रफा दफा हो जासन, मामलात क्लीयर हो जासन। खान ना जेल जाता है ना खान नू सजा होती है। खान वज़ीर आज़म ही बनना है और सदर पाकिस्तान ही बनना है। पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान फिर सदर पाकिस्तान, और वज़ीर आज़म का ओहदा ख़त्म करके तो फिर सदर पाकिस्तान बनना है। ये पक्की गल है, पक्की गल है। ये चीज़ उत्ते लिखी दी है, लिखी दी वाज़िया वाज़िया लिखी दी। हाँ, खान ना इन्हों को रुकना है ना ये रोक सकते हैं। ये मौजूदा जी हुकूमत हूँ चले लगी थी, ये अमेरिका के कहने ते नहीं, उहदे रेमे करम ते नहीं, इंडिया के रेमे करम ते नहीं, नवाज शरीफ के रेमे करम ते नहीं, जरदारी के रेमे करम ते नहीं, फजल रहमान ने रेमो करम ते नहीं। ये इमरान खान की मेहरबानी नाल वो चल रही। ये जिस वेले भी इधर मेरी गल सुन के नहीं खान साहब रहें रात लत चंगी दबा के इंज मारी तो बिला ही बढ़ जासन, बिला ये बाहर एक भी नहीं रहने लगा। अच्छा, ये बातें आपने की। मुझे साथ साथ ये भी बताइएगा कि खान साहब ने इसी महीने जो है वो कहा है कि हो सकता है मतवक्का अगले हफ्ते में ही खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान दे दें, मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान दे दें। तो फिर क्या देख रहे हैं, फिर आगे क्या सियासी मुस्तकबिल होगा, इस हुकूमत का क्या सियासी मुस्तकबिल होगा और ख़ान साहब क्या कामयाब हो पाएंगे इस लॉन्ग मार्च में? लॉन्ग मार्च होवे तो खान साहब सरैया तो चले जाते हैं। सरैया एक सितारा है बहुत बुलंदो बाला तो चले जाते हैं। मैनू जी चीज़ नज़र आती या जी चीज़ मैं समझदा बार 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 अगर जी चीज़ मैं बार बार कहना अपने चैनलों पर भी या कोई इंटरव्यू लेवे बार बार यही गल कहना कि खान जा साहब जिस जगह तो गिरे उसी जगह तो उठ सन। अगर बंदा पिंड चो गिरदा पिंड चो उठना, पिंड चो गिरे लाहौरों नहीं उठना। खान साहब उसी कौमी असैम्बली चो दोबारा आ सन। जी गल मैं आखना पिया ये मेरी गल याद रखियो, याद याद याद। सरकार साहब ये भी बताइएगा कि ख़बरें गर्दिश कर रही थी पिछले दिनों मार्केट में कि खान साहब की कोई खुफिया मुलाकात हुई है आर्मी चीफ़ के साथ। क्या देख रहे हैं कि क्या जो मामलात तय पा गए हैं इमरान खान के आर्मी चीफ़ के साथ? इमरान खान मेहरबानों की नज़रें इमरान खान पर जम चुकी हैं, इसमें कोई दो राह नहीं। ये पहले भी कह चुका हूँ और इसकी फ़ोटो स्टेट भी दे सकता हूँ, साथ कापी दे सकता हूँ। मेहरबानों की नज़रें इमरान खान पर जम चुकी हैं और इस्लामाबाद का मरकज़ी ऑपरेशन थिएटर रिकवरी सेल इमरान खान के हवाले कर दिया जाएगा चंद दिनों में। ये जो आर्मी चीफ़ की और इमरान खान की जो मुलाकात हुई है ये तो दुड़बन मुलाकात हुई है, इसमें कोई दो राह नहीं, कोई क्यास राई नहीं, कोई सुल्लू गुल्लू नहीं, बिल्कुल वाज़िया वाज़िया हुई है। सारे मामलात पर डिस्कस भी हुई है। ये वैसे इधर मेरी गल सुनी कि नहीं
ये चोरों के कपड़े तो डांगा दे गल, ये जोड़े चोर हैं इधर मेरी गल सुनी कि एवें हवावां फैलवाते पे, कोई इस अंदर हकीकत नहीं। ये आर्मी चीफ दी और इमरान खान ने ज़बरदस्त 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 मुलाकात हो चुकी, मामला तय हो चुके हैं। आर्मी चीफ के हवाले से बातचीत कर रहे हैं तो 20 नवंबर डेट आर्मी चीफ की जो है वो, उसके बाद अगला नया आर्मी चीफ लाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि इनकी आर्मी चीफ की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी 20 नवंबर को जनरल बाजवा साहब की। तो क्या समझते हैं नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा? खान साहब के बड़े करीबी दोस्त रहे हैं फैज़ हमीद साहब, आपको क्या लगता है अगर आर्मी चीफ वो होंगे या उनके अलावा कोई और आर्मी चीफ होगा? ये दोबारा मैं बात कहना चाहता हूँ, बार बार इधर मेरी बात सुने। ये हाथ एक दफ़ा किसी के लिए दुआ कर देना, एक दफ़ा दोबारा उठाने की ज़रूरत नहीं होती। एक दफ़ा इस ज़बान से मांग लिया, अल्लाह मेहरबानी फरमा देता है। फैज़ हमीद साहब के सिलसिले में दुआ भी मांगी है और ज़बान से कहा भी है। आप बार बार किसी चीज़ को उछालना मुनासिब नहीं समझता, ना 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 ना। अच्छा, इसके हवाले से बातचीत करेंगे कि पंजाब में दोबारा तब्दीली की कोई बातें हो रही हैं, कुछ अफवाहें फैल रही हैं कि पंजाब हुकूमत जो है इमरान खान साहब की, जिसके वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब हैं, उसे गिरा दिया जाएगा और दोबारा कोई नई हुकूमत कायम की जाएगी वहाँ पर। ये बात जो कह रहे हैं आप, ये ठीक है। ये जो मुसलमान हैं, ख़ास करके पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, ये हाफ़ज़े के भी कमज़ोर हैं और हिम्मत के भी कमज़ोर हैं और अक्ल के भी कमज़ोर हैं। ये खाने पीने वाले लोग हैं। इधर मेरी बात सुने, यहाँ बिकने बकाने का जो मामला है, बिक जाते हैं ये लोग। इधर मेरी बात सुने, ये जो मामलात है ये सरगर्म है और मामलात जो हैं, इधर मेरी बात सुने, ये जी परवेज़ इलाही जी हुकूमत है, इसनों झटका लगसी लगसी लगसी। जी गल मैं आखना पिया, ये पहले भी आखिया, हुण भी आख छोड़िया।